बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर 4 है, जो कि अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन और हेलोफार्म रिएक्शन के हवाले से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड combine to form a new compound with the elimination of a small molecule like water or ammonia are called condensation reaction। तो कंडेंस का मतलब होता है सुकड़ जाना, कंडेंस श्रिंक हो जाना, ठीक है, सुकड़ जाना। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल वो सेम भी हो सकते हैं या दो मॉलिक्यूल वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो उस दौरान उनसे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया का मॉलिक्यूल वो एलिमिनेट हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनता है वो सुकड़ जाता है, क्योंकि उसमें से मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल्डोल कंडेंसेशन, जो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले aldehyde and ketones having alpha hydrogen atom react with cold dilute solution of an alkali to form addition product known as aldol। तो अल्डिहाइड और कीटोन, कौन से अल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ये हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में। अल्फा कौन से होते हैं, वो हाइड्रोजन एटम जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर हो, यानी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। ये ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली से रिएक्शन करेंगे और एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, एक एडिशन प्रोडक्ट जिनको हम अल्डोल कहेंगे। वाई दीज प्रोडक्ट आर कॉल्ड अल्डोल, इन प्रोडक्ट को अल्डोल क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये है कि इन प्रोडक्ट में अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड और अल्कोहल वाला, इसलिए इस प्रोडक्ट को अल्डोल कहा जाता है। द नेम अल्डोल इज गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन बोथ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड, इसको अल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो अल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। नोट दैट द नेम अल्डोल कंडेंसेशन इज रिजर्व्ड फॉर द रिएक्शन दैट स्टार्ट विद टू आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है, ये आप नाम रिजर्व है, महफूज रखा जाता है दो कंपाउंड के लिए, दो ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें जो है दो आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी दोनों रिएक्टेंट जो होंगे वो सेम होंगे। उनके लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो तो तब उनको हम अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करते, उसको हम मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अगर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो तो मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों रिएक्टेंट आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो बिल्कुल, तो उनको फिर अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। टू मेंबर ऑफ सेम कार्बोनाइल कंपाउंड कंडेंस टू फॉर्म एन अल्डोल। तो दो मॉलिक्यूल होते हैं सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के, वो कंडेंस हो जाते हैं और अल्डोल बनाते हैं। रिएक्शन देखें, आपको रिएक्शन समझ आएगा। ये इथानॉल है, ये आईयूपैक नेम है, एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। दो कार्बन है इसमें, इथानॉल, एस्टल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है। आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें ये जो एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड को जाहिर करता है। फंक्शनल ग्रुप का जो साथ वाला कार्बन होता है, जैसे ये मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाता है। इस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगे हुए हों तो उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो इस ये जो ऐसी अल्डिहाइड है इसमें अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, ये अल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन देगी, ठीक है, शो करेगी। ये एक और अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, कैसे पता चला, इसमें भी कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। साथ में ये CH2 और H, ये मिथाइल ग्रुप था, एक हाइड्रोजन को उसने अलग करके लिखा है समझाने के लिए। ये हाइड्रोजन जो अलग करके लिखा है ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा ऊपर, और ये जो कार्बन है CH2, ये इस कार्बोनाइल कार्बन से अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, ठीक है। आप देखें यहाँ पर डाइल्यूट NaOH बेस की मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्बन CH2 अटैच हो गया इस कार्बन से, और इसका हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। इसका अगर
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन होगी। नंबर 1 ये एल्डिहाइड वाला कार्बन होगा, 1 2 3 4, 3 पर हाइड्रोक्सी है और ये 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है ब्यूटानल। तो यहाँ पर इस ये एल्डोल है, एल्डोल क्यों है देखें, इसमें OH भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, दूसरा कंपाउंड है प्रोपेनल। एक और कंपाउंड हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास है प्रोपेनल। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। ये फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये भी जो है अल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन शो करेगा। ये एक प्रोपेनल है, ये दूसरा प्रोपेनल है। इसको उसने क्या किया है, CH3 को नीचे की तरफ लिखा है और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को अलग से शो किया है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये जो कार्बन है CH, ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो है अल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ये OH बन जाएगा और ये जो CH है ये कार्बन से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH के मौजूद ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें देखें यहाँ पर ये CH इस कार्बन से और जो हाइड्रोजन था इस कार्बन के ऊपर वो ऑक्सीजन से अटैच हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए क्या है, ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 2 पर मिथाइल है और 3 पर हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी H से शुरू हो रहा है तो पहले हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, फिर 3 हाइफन हाइड्रोक्सी, फिर हाइफन आगे 2 हाइफन मिथाइल, फिर आगे 5 कार्बन है एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटानल होगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। ये भी एल्डोल है। एल्डोल कैसे हो गई, इसमें देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें ये जो है वो OH ग्रुप हमारे पास सामने नजर आ रहा है, ये भी एल्डोल कहलाएगा। ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक महदूद नहीं है, कीटोन भी ये रिएक्शन शो करती हैं, कीटोन भी यही मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। बाद में पता चला कि कीटोन भी ये रिएक्शन शो करती हैं, लेकिन फिर भी इसको अल्डोल ही कहते हैं, प्रोडक्ट अल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कीटोन बाद में पता चले कि कीटोन भी ये रिएक्शन शो करती हैं इसी मैकेनिज्म के साथ। ये हमारे पास एक कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखे ना कार्बोनाइल के दोनों तरफ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नीचे भी। ये प्रोपेनोन या एसीटोन है, ये प्रोपेनोन या एसीटोन। ये एक और एसीटोन का मालिक्यूल प्रोपेनोन है। देखें इसमें जो है उसने CH2 के साथ वाला जो हाइड्रोजन है, एक यहाँ CH3 था ना यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन उसने अलग लिख दिया। ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन से, और ये CH2 कहाँ अटैच होगा, कार्बन से। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है ये, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर देखें, और ये OH बन गया और ये CH2 कार्बन से अटैच हो गया। इसलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की होगी, स्ट्रेट होगी इसमें भी। इधर से कार्बन, ये आपने कीटोन जो एक जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन, इसको प्रेफर करना है, तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। अब 4 पर हाइड्रोक्सी भी है, 4 पर मिथाइल भी है, तो 4 वाली पोजीशन आप हाइड्रोक्सी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और मिथाइल के लिए भी। हाइड्रोक्सी H से शुरू हो रहा है, पहले आप हाइड्रोक्सी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मिथाइल के बारे में, तो 4 हाइफन हाइड्रोक्सी हाइफन 4 हाइफन मिथाइल। देखिए 4 हाइड्रोक्सी के भी लगाया है और 4 मिथाइल के लिए भी लगाया है, अलग अलग लगाएंगे पोजीशन नंबर। फिर आप कार्बन नंबर ये 1, ये 2 था, कार्बन 2 के ऊपर जो है वो ये कीटोनिक ग्रुप है, तो ये 5 का 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनोन। The aldol compound readily loses water on heating in the presence of dilute acid to form an unsaturated carbonyl compound। ये जो अल्डोल बनता है ना ऊपर, ये हीटिंग करने पर डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में ये अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना देता है। ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन के दरमियान। तो ये देखें यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अपना एल्डिहाइड वाला, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन,
रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल है। तो डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हीट किया आपने, ये जो ट्राइंगल का साइन है ये हीट को जाहिर करता है और चेंज को भी जाहिर करता है, यहाँ पर ये हीट को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ये इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। प्लस में वाटर बन गया, वाटर कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्रोटोनल डिहाइड बन गया। तो ये हमारे पास कहाँ से आया था ये वाला अल्डोल, ये एसिटाल्डिहाइड से आया था, एसिटाल्डिहाइड ने ये अल्डोल बनाया था। तो एसिटाल्डिहाइड से जो है फिर वो आगे ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल से क्रोटोनल डिहाइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में हम शो करेंगे यहाँ पर। पहले स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो बेस आप डालते हैं वो बेस का काम करता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म कार्बेन आयन। जो बेस का हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ये अल्फा कार्बन पे मौजूद अल्फा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है और कार्बेन आयन बनाता है। व्हाट इज कार्बेन आयन? कार्बेन आयन इज ए नेगेटिव आयन in which the negative charge is present on the carbon atom। तो कार्बेन आयन क्या चीज है? कार्बेन आयन is a negative ion in which the negative charge is present on the carbon atom। तो ये नेगेटिव आयन है जिसपे कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अभी देखते हैं रिएक्शन, देखें यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस से मिला है हमें OH नेगेटिव, इसने अटैक किया प्रोटॉन पर, अल्फा अल्फा ये अल्फा जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया। तो ये बॉन्ड जो, ये बॉन्ड ये हाइड्रोजन नहीं, आपने देखिए ये एरो आपने बॉन्ड से शुरू करना है, बॉन्ड से ये आपने ये जो है वो टूट कर, बॉन्ड टूट कर इधर कार्बन पे आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये हाइड्रोजन इस OH ने ले लिया, वाटर बन गया और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, ये इथानॉल से, ठीक है। तो ये बन गया CH2, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा नेगेटिव आयन जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बेन आयन। ये कार्बेन आयन बन गया, प्लस में वाटर बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? दी कार्बेन आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बेन आयन ऊपर बना था वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम पे ये अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल पर टू फॉर्म एल्क ऑक्साइड आयन मॉलिक्यूल। तो ये देखिए हमारे पास, आप कार्बेन आयन राइट हैंड साइड पे लिखें, जो इथेनॉल लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें। अब ये इथेनॉल जी अनचेंज मॉलिक्यूल है, ये कार्बेन आयन में चेंज नहीं हुआ। अब ये कार्बेन आयन का नेगेटिव जो कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड जो होगा टूट कर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हमारे पास। ये कार्बेन आयन ने अटैक किया, CH2 ने यहाँ बॉन्ड बना लिया CH से और ये O नेगेटिव आ गया। तो ये एल्क ऑक्साइड आयन है, ठीक है। तो ये तकरीबन अल्काइल ग्रुप ही इसको समझा जाएगा और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। द एल्क ऑक्साइड आयन रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म अल्डोल। तो ऊपर जो वाटर बना था पहले रिएक्शन में, पहले स्टेप में, उस वाटर से एल्क ऑक्साइड आयन हाइड्रोजन ले लेगा। ये एल्क ऑक्साइड आयन है हमारे पास, ठीक है। ये एल्क ऑक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या होगा? ऑक्सीजन पे ये जो वाटर होगा यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देगा और ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल अल्डोल बन जाएगा और हमारा जो बेस था, जो कैटलिस्ट था, वो रिकवर हो गया। द बेसिक कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज रीजनरेटेड, वो रिकवर हो जाता है, दोबारा हमें वापस मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पर ये भी नेम रिएक्शन है। दिस इज आल्सो ए नेम रिएक्शन। Aldehyde that have no alpha hydrogen atom undergoes Cannizzaro reaction। देखें क्या फर्क है अल्डोल और जो है कैनिज़ारो रिएक्शन में। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में वो अल्डिहाइड जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगी, ठीक है। अल्फा कार्बन तो हो सकता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो अल्डिहाइड जो होंगी वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगी। इट इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
इट इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन, क्या पढ़ते हैं इसको, कैसे रीड करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेल्फ क्या होता है इसका मतलब, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड आर इन्वॉल्व, इसमें दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के इन्वॉल्व होते हैं, वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस एंड कन्वर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल रिड्यूस प्रोडक्ट है हमारा, एंड द अदर इनटू द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, तो 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेते हैं, उससे रिएक्शन हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसमें देखें रिएक्शन में एक अल्कोहल बन रही है जो कि रिड्यूस प्रोडक्ट है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, अल्कोहल बना रहा है, और एक ही वो दूसरा मॉलिक्यूल जो उसी मॉलिक्यूल कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना रहा है। तो जो एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है, तो इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और ऐसे मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये देखें इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एच सी डबल बॉन्ड हो, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन है नहीं है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन मौजूद नहीं है, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम लगे हैं, लिहाजा इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड ऐसी अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसके 2 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा, इससे बनेगा हमारे पास मीथानोल, ये अल्कोहल है और रिड्यूस प्रोडक्ट है, और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फार्मिक एसिड का साल्ट है सोडियम फार्मेट, और ये हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। देखें यहाँ पर इसमें कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, और ऑक्सीजन पे कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए अल्कोहल में कितने कार्बन पे हाइड्रोजन, 3 हो गए, 2 के बजाय 3 हो गए, और ऑक्सीजन पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुई है, ये रिड्यूस हो गया प्रोडक्ट, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। और इसमें देखें यहाँ पर अब 2 ऑक्सीजन आ गया मॉलिक्यूल के अंदर, 1 और 2, तो ये जो कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम आ गए हैं, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस प्रोडक्ट है। बेंजल्डिहाइड, देखिए बेंजल्डिहाइड में ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये बेंजीन का कार्बन है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड जो है पूरे हैं इसके, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये भी जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, इसके 2 मोल्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लेंगे, ये हमारे पास देखिए इसे बेंजाइल अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल रिड्यूस प्रोडक्ट है, एक हाइड्रोजन कार्बन से एक ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, और साथ में सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट में देखें 2 ऑक्सीजन एटम आ गए, एक ही बजाय 2 ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है हमारा। सोडियम बेंजोएट जो है ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, अगर आप पेप्सी ये जो स्प्राइट है या 7 अप की बोतल है उसके ऊपर कभी देखें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये केमिकल लिखा हुआ होगा, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी खुराक को लंबे अरसे तक महफूज रखता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, दी हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स एनाइन, तो ये जो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आयन, और ये बनाता है कम्प्लेक्स एनाइन, ये OH नेगेटिव है, इसने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया, अटैक का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए कार्बन के 1 2 और 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, कार्बन के यहाँ पे चारों बॉन्ड पूरे हैं, तो अब यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो नया बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है इसमें से एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर HCH, और ये OH आ गया ऊपर, डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ पर, इधर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कम्प्लेक्स एनाइन बन गया आपके पास। अब ये क्या होता है कम्प्लेक्स एनाइन को, कम्प्लेक्स एनाइन को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे कम्प्लेक्स एनाइन लिखा, तो इसमें
नेगेटिव चार्ज वापस आएगा अपनी जगह पर। अब नेगेटिव चार्ज वापस आने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड, पहले बॉन्ड कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब पांचवा बॉन्ड तो नहीं ना बन सकता। जब ये वापस आएगा नेगेटिव चार्ज तो बॉन्ड बनेगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते कार्बन के। तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के समेत, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समेत ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस कार्बन के ऊपर। यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड समेत एक दूसरे जो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो ऐसे मौजूद है उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये जो हाइड्रोजन होगा इसे कहते हैं हाइड्राइडाइन ट्रांसफर। ये हाइड्राइडाइन है। हाइड्रोजन के साथ जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है, तो वो हाइड्राइडाइन कहलाएगा। तो ये हाइड्राइडाइन का ट्रांसफर हो रहा है कार्बन के ऊपर। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड यहाँ पहले भी पूरे हैं, पांचवा बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड नेक्स्ट डबल बॉन्ड का टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये कम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन में पहले कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, अब कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये मेथ ऑक्साइड आइन है और ये बेस का काम करता है, बेस का काम, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो, इससे हाइड्रोजन अलग हो गया था, यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो ये हमारे पास फार्मिक एसिड बन गया। ये एसिड का काम करता है। ये जो इसमें मेथ ऑक्साइड आइन है और जो हमारे पास फार्मिक एसिड है, ये अपने प्रोटॉन जो है ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वाला, ये मेथ ऑक्साइड आइन के पास चला जाएगा। द मेथ ऑक्साइड आइन एक्ट एज ए बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है टेक्स, ले लेना, टेक्स अप ए प्रोटॉन फ्रॉम फार्मिक एसिड टू फॉर्म मिथानॉल एंड फॉर्मेटाइन। तो ये जो मेथ ऑक्साइड बेस का काम करता है, ये फार्मिक एसिड से इसने हाइड्रोजन ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इधर, ये बन गया मिथानॉल और फॉर्मेटाइन। फॉर्मेट सोडियम से हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और सोडियम फॉर्मेट बना देगा। ये बन गया हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, प्लस में हाइड्रोक्सिल आयन आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, कि क्या रिएक्शन को हेलोफॉर्म क्यों कहते हैं। ये नेम रिएक्शन नहीं है, हेलोफॉर्म कंपाउंड का नाम है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। ओनली एस्टल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव हेलोफॉर्म एंड सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है और हेलोफॉर्म भी बनता है इस रिएक्शन में। कब, जब एस्टल्डिहाइड, सिर्फ एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड वाहिद एल्डिहाइड है जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी, और कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देती। जब भी आपने डिस्टिंग्विश करना हो अल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में और दूसरी एल्डिहाइड में, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से करेंगे। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, ऐसी कीटोन जिनमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। the ketone in which at least there is one methyl group attached to the carbonyl group। तो ऐसी कीटोन जिनमें एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, उनको हम मिथाइल कीटोन कहते हैं। जैसे एसीटोन है, जैसे हमारे पास ब्यूटानोन है, जैसे हमारे पास 2 पेंटेनोन है, ये सब जो है मिथाइल कीटोन है जिनमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये हेलोजन से रिएक्शन करती है मिथाइल कीटोन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और ये बनाती हैं हेलोफॉर्म और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। The term haloform is used for the reaction because a haloform, chloroform, bromoform, iodoform is one of the product। इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म क्यों कहते हैं, why this reaction is called haloform reaction because there is formation of haloform। क्लोरोफॉर्म अगर जो है वो आप क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोमोफॉर्म अगर आप ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, या आयोडोफॉर्म अगर आप आयोडीन इस्तेमाल कर रहे हैं हेलोजन में, तो ये बनेंगे आपके पास ये। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन है हेलोफॉर्म का। इसमें आर, आर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, एराइल या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। आर ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। आर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, एस्टल्डिहाइड भी हो सकता है। ये 3 मोल ऑफ हेलोजन, 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, ये रिएक्शन होगा CHX3, ये हेलोफार्म कहलाता है। हेलोफार्म क्या चीज़ है? ये हेलोफार्म है। CHX3 ये हेलोफार्म है। प्लस RC डबल बॉन्ड ONA प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम एलाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये स्पेसिफिक रिएक्शन देखें। अब हमने R की जगह हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, ये एसिड बन गया। आयोडीन से रिएक्शन करवाया 3 मोल 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा? इसमें ये जो कार्बन है मिथाइल ग्रुप जिसकी बात हो रही है, ये मिथाइल ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप हेलो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आयोडीन है अगर तो ये बन जाएगा CHI3, तो ये आयोडो फॉर्म में। और जो बाकी ये जो है HC बॉन्ड O, ये जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट सोडियम फॉर्मेट बन गया, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये आयोडोफॉर्म बन गया मिथाइल ग्रुप से, ये एल्डिहाइड ग्रुप से साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड बना और साथ में वाटर के 3 मॉलिक्यूल बने। एसीटोन भी रिएक्शन दे, मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन कौन सी कीटोन होती है? जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ये मिथाइल कीटोन है। एसीटोन 3 मोल ऑफ आयोडीन 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बन गया आयोडोफार्म 1 मोल। ये हाइड्रोफार्म बन गया। ये किससे बना है? मिथाइल ग्रुप। इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। कोई एक मिथाइल ग्रुप जो होगा, अगर जो मिथाइल ग्रुप होगा वो चेंज होगा, वो मिथाइल ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बोनाइल से वो चेंज हो जाएगा आयोडोफार्म में। बाकी जो पोर्शन है ये देखें, CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये चेंज हो जाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक ऑक्सीजन और आ गया। ये सोडियम एसीटोन लिखा हुआ है, ये सोडियम एसीटेट होगा, गलत लिखा हुआ है। ये सोडियम एसीटेट प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल्स ऑफ वाटर। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल भी देती है। तमाम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देती। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी अल्कोहल होती है? जिसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। यानी ऐसा, ये देखिए नीचे अल्कोहल देखें, सेकेंडरी अल्कोहल, ये कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। इस कार्बन के साथ अगर OH लगा होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल भी एलोफार्म रिएक्शन देती है, लेकिन तमाम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं। वो सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें कार्बन नंबर ये 1 और ये 2 सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा होगा, ऐसी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा होगा, वो ये रिएक्शन शो करती है। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन 4 होंगे, ऊपर 3 था, यहाँ 4 NaOH6 हो जाएंगे। तो ये भी पहले जो है वो तब्दील होती है, असल में पहले ऑक्सीडाइज होती है और फिर ये तब्दील हो जाती है, जो है पहले ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाती है, कीटोन से ऑक्सीडाइज फर्दर एलोफार्म बना देती है। फिर एलोफार्म ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 मोल्स ऑफ वाटर, ऊपर 3 थे, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर हमारे पास मीथानोल, इथानोल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये वाहिद प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल कह रहा हूँ, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है इथानोल जो ये टेस्ट देती है। इसके अलावा कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। इथानोल प्लस 4 मोल्स ऑफ आयोडीन 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे, ये बन जाएगा आयोडोफार्म सोडियम फॉर्मेट और 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड 5 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, यानी कि सिंथेसिस के हवाले से बात करें, तो हेलोफार्म रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक मिथाइल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथाइल कीटोन से एक कार्बन कम होता है। ऊपर देखें, यहाँ पर आए, ये एक कीटोन है, एसीटोन, दिस इज ए कीटोन। हाउ मेनी कार्बन इट हैज? 1 2 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है। यहाँ पर ये देखें हमारे पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 1 और 2 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं। तो 3 कार्बन से, 3 कार्बन वाली कीटोन से हमें 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। यानी जो कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है। नेक्स्ट है आयोडोफार्म टेस्ट। दी हेलोजन दी हेलोफार्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड आयोडोफार्म टेस्ट। तो जो हेलोफार्म रिएक्शन जिसमें आप आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसको हम आयोडोफार्म टेस्ट कहते हैं।
ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म। तो जब ये रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इससे इंसॉल्युबल आयोडोफॉर्म बनता है और येलो सॉलिड बनता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन। तमाम मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देंगी, बाकी कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगी। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम मिथानॉल एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो टेस्ट देती है और कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगी। तो आप इथेनॉल और बाकी जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एस्टल्डिहाइड एंड अदर अल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड वाहिद अल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देती है और कोई अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देती। तो एस्टल्डिहाइड में और बाकी अल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ये टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अबव टॉपिक। दी डिफाइन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय अल्डोल। ठीक है, इसमें जो आ जाएगा शुरू में ये कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहां तक। और अल्डोल क्या होता है? ये अल्डोल ये लिखेंगे ऊपर डेफिनेशन और नीचे ये दो लाइनें ये अल्डोल के बारे में है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। कन्वर्ट एस्टल्डिहाइड इनटू क्रोटोनल्डिहाइड। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कन्वर्ट एस्टल्डिहाइड इनटू क्रोटोनल्डिहाइड। तो ये हमारे पास ये पहले आप देखें ये एस्टल्डिहाइड, ये इथेनॉल को एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं ना, इथेनॉल आइसोपैक नेम है। ये एस्टल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करेंगे 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल में। पहले ये रिएक्शन लिखेंगे आप, सबसे पहले आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद आपने आ जाना इधर, ये 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल जो एस्टल्डिहाइड इथेनॉल से बना है, ये उससे फिर ये रिएक्शन आगे लिखेंगे, ये क्रोटोनल्डिहाइड बन जाएगा। 2 स्टेप लिखने हैं आपने। ठीक है, एक ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखना है, फिर अब ये वाला रिएक्शन लिखना है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखेंगे आप। वाई कैनिज़ारो रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? ठीक है, यहां से लिखेंगे यहां तक। ये तकरीबन 3 लाइनें बन रही हैं, तो 3 लाइनें लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको क्यों कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये भी आपको यहाँ पता चल गया। व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स, ये आपको पहले भी आप लिख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया है। A ketone in which methyl group is at least one methyl group is directly attached with the carbonyl group। ये कीटोन एग्जांपल आप दे देंगे, ये वाली ये मिथाइल कीटोन है, ये एसीटोन। ठीक है, ए कीटोन इन विच एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो ये मिथाइल कीटोन है एसीटोन। ये एग्जांपल हो जाएगी उसकी। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। आप डिफरेंशिएट करें फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये हमारे पास एस्टल्डिहाइड, ये लिखेंगे पहले, एस्टल्डिहाइड ये लिखेंगे, ये सारा रिएक्शन लिख देंगे आप। ये एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया। फिर आप फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे +3 आयोडीन +4 NaOH। फिर आगे लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड +3 मोल्स ऑफ आयोडीन +4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे एरो लगाकर लिखेंगे नो रिएक्शन। Thank you for your participation. For more videos, please subscribe the channel.